अगर मैं आपसे पूछूं कि एक व्यूअर को क्या मजबूर करता है आपकी वीडियो पर क्लिक करने के लिए, क्या वो एक अच्छी स्क्रिप्ट हो सकती है, क्या एक वो अच्छा वॉइस ओवर हो सकता है, क्या वो एक हाई लेवल की एडिटिंग है? नहीं, वो इनमें से कुछ भी नहीं है। थंबनेल एंड टाइटल ही वो दो चीजें हैं जो एक व्यूअर को मजबूर कर देते हैं आपकी वीडियो पर क्लिक करने के लिए। तो हम कैसे थंबनेल और टाइटल के बीच एक रिएक्शन बना सकते हैं? थंबनेल और टाइटल्स के कौन कौन सी कैटेगरीज होती है? सो आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी प्रूवन स्ट्रेटेजीज और रिएक्शन बताने वाला हूँ जिससे एक व्यूअर अगर आपकी वीडियो दूर से ही देख लेगा देन वो आपके वीडियो पर क्लिक करे बगैर नहीं रह पाएगा। और ये सारे रिएक्शन एक दूसरे से बहुत ज्यादा सिमिलर है। अगर वीडियो स्किप कर दोगे देन कुछ भी समझ नहीं आएगा। सो वॉच वीडियो टिल द एंड। कोई भी किसी भी चीज से आंसर क्यों करता है? क्योंकि उससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्वेश्चन एंड आंसर। आखिर हम कैसे रिएक्शन बना सकते हैं? तो देखो, तुम्हें करना ये है कि आपको या तो टाइटल में या फिर थंबनेल में क्वेश्चंस पूछना है और उसका आंसर भी थंबनेल और टाइटल में ही देना है। फॉर एन एग्जांपल, आप ये 3 थंबनेल देखो, इनमें अगर आप नोटिस करोगे देन आपको टाइटल में क्वेश्चन दिख जाएगा एंड उसी क्वेश्चन का आंसर ऊपर थंबनेल में। टाइटल में क्वेश्चन है कि व्हाई यू एक्चुअली नीड टू स्टडी फॉर योर एग्जाम, एंड थंबनेल में ही आपका सोल्यूशन है, दैट इज कांट स्टडी, जो कि एक प्रॉब्लम है। आप थंबनेल में ही नहीं टाइटल में भी क्वेश्चन पूछ सकते हो और उसका आंसर टाइटल में दे सकते हो। एग्जांपल, हम थंबनेल में टेक्स्ट लिखेंगे व्हाट इज अ नीच, एवरीथिंग अबाउट नीच दैट यू नीड टू नो। इससे होता ये है कि जब भी एक व्यूअर आपकी वीडियो पर फर्स्ट ग्लांस देगा और आपके क्वेश्चन या आंसर को पहले पढ़ेगा, उसके मन में एक क्यूरियोसिटी होगी आंसर जानने में या फिर उस चीज के बारे में और जानने के लिए, और यही क्यूरियोसिटी लीड करेगी उस व्यूअर को आपकी वीडियो पर क्लिक करने के लिए। सो क्वेश्चन और आंसर पूछने और देने से एक रिएक्शन बनता है, बट एक और तरीके का रिएक्शन है जिसके वायरल होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, एंड दैट इज थंबनेल और टाइटल में रिएक्शन बनाना एक चैलेंज ही है। चैलेंजेस एक ऐसी चीज है जो एक लो एंटरटेन और लो वैल्यू प्रोवाइड करने वाले टॉपिक को भी इंटरेस्टिंग बना देती है। बट हम चैलेंजेस को थंबनेल और टाइटल में कैसे यूज करें? तो समझो, आप जिस भी चैलेंज की वीडियो बना रहे हो उसे कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करो थंबनेल और टाइटल में। लाइक आप टाइटल में उस चैलेंज के बारे में लिख सकते हो, लाइक एग्जाम्पल, आई हैव डन दिस एंड दैट, आई गिव दिस एंड दैट, आई स्नीक्ड हियर एंड देयर एक्सेट्रा। आप आई इस प्रोनाउन का यूज करना क्योंकि इससे ये चैलेंज आपने किया है और मोस्ट इंपोर्टेंट कंप्लीट किया है ये मालूम होता है। थंबनेल में आप उस चैलेंज की और डिटेल्स दे सकते हो, लाइक क्लियरिटी इमेजेस देना या उसे अच्छे से हाईलाइट करना। फुकरा इंसान, मिस्टर बीस्ट, आर्यन भंडारी और भी चैलेंजेस करने वाले यूट्यूबर्स इसी ट्रिक का यूज करते हैं। लेकिन आप भी आपके कौन से भी टॉपिक को इन सारे रिएक्शंस में कन्वर्ट कर सकते हो और वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ बट वीडियो में आगे। फॉर एन एग्जाम्पल, आई स्नीक इनसाइड IIT एज अ फेक स्टूडेंट, आई गिव ₹1 lakh टू रिच एंड अ पुअर गर्ल। इन सभी थंबनेल एंड टाइटल्स ने ये रिएक्शन यूज किया है। इसके पीछे की साइकोलॉजी ये है कि व्यूअर और ज्यादा क्यूरियोसिटी में आ जाता है उस चैलेंज को सुनकर। लेकिन हम क्या करें अगर हमारे वीडियो में कोई चैलेंज ही ना हो? हियर इज अवर थर्ड रिएक्शन, दैट इज अगर मैं आपसे पूछूं कि एक व्यूअर के वीडियो के एंड तक रुकने के पीछे क्या रीजन है, तो आप कहोगे स्क्रिप्ट। हाँ, बट स्क्रिप्ट में हम सस्पेंस क्रिएट करते हैं, इसीलिए वो हो पाता है। तो आप भी सस्पेंस को अपने थंबनेल और टाइटल्स में यूज कर सकते हो, बट कैसे यूज करें? देखो, सस्पेंस या क्यूरियोसिटी या हुक जनरेट किससे होते हैं? अगर आप व्यूअर के एक्सपेक्टेशन से कुछ अलग या फिर कुछ अपोजिट बोल दो, या फिर एक ट्विस्ट दे दो, या फिर कुछ ऐसा जो कि उसने कभी सोचा ही ना होगा, देन हम उसे ही सस्पेंस कहते हैं। तो सुनो, आप टाइटल में वीडियो रिलेटेड सस्पेंस लिख सकते हो, ऐसा कुछ जो एक्सपेक्टेशन से अलग हो, और थंबनेल में उसी सस्पेंस के बारे में और ज्यादा, जैसे हमने पिछले चैनल वाले रिएक्शन में करा था, बस वहाँ चैलेंज था और यहाँ नहीं है। फॉर एन एग्जाम्पल, दिस 59 seconds will change your life, level 1 to 100 impossible skills, this messy edit will shock you। देखो, इन वीडियोस के टाइटल्स में बहुत ही अच्छे और स्ट्रॉन्ग सस्पेंसेस है, और वही टाइटल और ज्यादा सस्पेंस को बढ़ावा दिया है। आप सस्पेंस को बढ़ाने के लिए थंबनेल में दूसरा सस्पेंस ऐड कर सकते हो, जैसे इस थंबनेल में हुआ है। इधर भी आप एक छोटा मोटा सस्पेंस दे देना। इसके पीछे की साइकोलॉजी सिंपल है, अगर सस्पेंस क्रिएट करोगे देन व्यूअर का दिल तो चाहेगा कि उस वीडियो को एक बार देख ही लूं। जब कभी भी यूट्यूब और थंबनेल्स की बात आती है, एक चेहरा तो हमेशा याद आता ही आता है, एंड दैट इज मिस्टर बीस्ट। दिस इज द मोस्ट वर्किंग रिएक्शन, और मिस्टर बीस्ट इसे सबसे ज्यादा यूज करता है। तो देखो, आपको करना क्या है कि आपका जो भी इंट्रो है उसकी फर्स्ट लाइन या फिर उस इंट्रो को समराइज करके सिर्फ एक 6 to 7 वर्ड्स की लाइन बनाना और उसी लाइन को एज इट इज अपने टाइटल में चिपका देना। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं इस वीडियो के इंट्रो के फर्स्ट लाइन्स को अगर मैं समराइज करूँ देन वो कुछ ये लाइन्स होगी, और थंबनेल एंड टाइटल रिएक्शन इंक्रीज CTR। इन लाइन से दो चीजें पता चलती है, पहली, इस वीडियो में कुछ थंबनेल और टाइटल के रिएक्शन की बात होने वाली है। सेकेंड, उस रिएक्शन की वजह से हमें हाई CTR मिलेगा। उससे इंट्रो में ही कंफर्म हो जाएगा कि 100%
100% ये बंदा इन्हीं चीजों पर बात करेगा और उस व्यूअर के वीडियो पर रुकने के चांसेस और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, टाइटल में $456,000 स्क्विड गेम इन रियल लाइफ और इंट्रो स्टार्ट भी इसी लाइन से हुआ है। Every single set from Squid Game in real life, and whichever one of these 456 people survives the longest wins 456 grand. Second, beat Neymar win $500,000. Is Neymar, and if this random subscriber can beat him in a 1v1, I'm going to give him $500,000. I also तो आप भी कुछ ऐसे यूज कर सकते हो, लेकिन याद रखना टाइटल्स में मैक्सिमम 67 वर्ड्स रखना, ज्यादा नहीं। और इसमें थंबनेल आप सिंपल ही रख सकते हो, जैसा हमने पिछले 2 पॉइंट्स में जाना था। लेकिन टाइटल में सिर्फ 6-7 वर्ड कैसे रख सकते हैं, ऐसे कुछ और ट्रिक्स भी मैंने वीडियो में आगे डिस्कस किए हैं, सो डोंट स्किप द वीडियो। हमारे अगले पॉइंट में हमें फ्रीडम मिलता है, एंड दैट इज इसे हम डायरेक्टली समझेंगे। अगर आप कुछ ट्यूटोरियल दे रहे हो या फिर कुछ सिखा रहे हो और ज्यादा क्लैरिफिकेशन देना बहुत इंपॉर्टेंट है, देन आप इस टाइप की रिएक्शन यूज कर सकते हो। हम टाइटल्स में ज्यादा से ज्यादा क्लैरिफिकेशन देंगे। फॉर एन एग्जांपल, हम समझे एडिटिंग पर ट्यूटोरियल बना रहे हैं, देन हम टाइटल्स में ये लिख सकते हैं, हाउ एक्चुअली डू दिस एडिटिंग, फुल ट्यूटोरियल इन हिंदी फॉर एंड्रॉइड यूजर्स, और थंबनेल में फुल ट्यूटोरियल जैसे वर्ड्स। देखो इससे होगा क्या कि उस व्यूअर को बहुत ज्यादा श्योरिटी मिलती है कि हमें वीडियो पर क्लिक करने से क्या मिलेगा, जो तुम वीडियो में भी 100% बताओगे ही। इसे जो व्यूअर को चाहिए वो मिल रहा है, इसे वो आपकी वीडियो एंड तक देखेगा और आप पर उसका एक ट्रस्ट भी बना रहेगा। आपको ऐसे टाइटल्स ज्यादातर लाइव स्ट्रीम्स और एजुकेशनल लेक्चर्स पर मिलेंगे। पहले मैं थंबनेल्स कैसे भी बना देता था और अब कुछ ऐसे तुम बिफोर एंड आफ्टर देख सकते हो। तो इधर ही आता है हमारा रिएक्शन नंबर 6। दो चीजों को जब कंपेयर और एक चीज को ट्रांसफॉर्म करने से एक रिएक्शन होता है, तो हम कैसे इस रिएक्शन का यूज अपने थंबनेल एंड टाइटल में यूज कर सकते हैं। तो सुनो, आपको करना ये है कि टाइटल्स आप हमने अभी तक जितने भी रिएक्शन देखे हैं उसमें से कौन सा भी रख सकते हो। यहाँ ज्यादा काम थंबनेल का है। आपको थंबनेल ट्रांसफॉर्मेशन जैसे बिफोर एंड आफ्टर का शो करना है, और कंपैरिजन में भी 2 या फिर 2 से ज्यादा चीजों को कंपेयर करना है। इसमें आप ऐसे लेआउट्स बना सकते हो जहाँ आप डिफरेंट सेगमेंट शो करोगे। लेआउट्स में आप 1:1, 2:2 और ज्यादा से ज्यादा 3:3 यूज कर सकते हो। ये रहे कुछ एग्जाम्पल जिन्होंने यही रिएक्शन यूज किया है और अच्छे व्यूज गेन किए हैं। इसके पीछे की साइकोलॉजी कुछ ऐसी है कि आप व्यूअर को वीडियो के 2 इंपॉर्टेंट सेगमेंट अपने थंबनेल में भी बता दोगे, जो कि वीडियो का स्टार्ट एंड एंड है या फिर बिफोर एंड आफ्टर है। इससे व्यूअर सोचेगा कि इस बंदे ने ये कैसे ट्रांसफॉर्म किया है, इसके पीछे का प्रोसेस क्या है, इसके पीछे कितनी मेहनत लगी है, और इसी क्यूरियोसिटी से बंदा वीडियो पर क्लिक कर ही देता है। अगर हम मिस्टेक्स करते हैं तो हमें रिग्रेट्स होते ही है। मैंने और आपने कभी न कभी मिस्टेक्स किए ही होंगे और उस पर रिग्रेट भी। बट हम मिस्टेक एंड रिग्रेट स्ट्रेटेजी को कैसे अपने थंबनेल और टाइटल में कैसे यूज कर सकते हैं। आपके पास एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट होगा क्योंकि आप मिस्टेक्स एंड रिग्रेट्स के बारे में बात कर रहे हो। आपको आपके थंबनेल्स और टाइटल में आपने क्या मिस्टेक्स की है वो शो करना है। लाइक टाइटल्स में आप आपके रिग्रेट्स और मिस्टेक्स बता सकते हो। याद रहे कि आपको आई प्रोनाउन का यूज करना है, लाइक आई विश आई न्यू दिस बिफोर। इससे व्यूअर आपसे और ज्यादा रिलेट करेगा। और थंबनेल में एकदम सैड वाला या फिर रेड वाला थीम रखना है ताकि लगे कि रिग्रेट और मिस्टेक्स के बारे में बात हो रही है। आइए कुछ एग्जांपल बता देता हूँ। आई रिग्रेट व्हाई आई डोंट नो दिस बिफोर। कुछ फुटबॉल के स्किल्स के इमेजेस और टेक्स्ट जैसे टॉप 10 स्किल। व्यूअर को लगता है कि उसे इसके बारे में जान लेना चाहिए, क्या पता वो भी वही रिग्रेट्स और मिस्टेक्स फॉलो कर रहा हो। टाइटल के कुछ स्ट्रेटेजीज हम अगले पॉइंट के बाद भी डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारा अगला पॉइंट है दिस इज माई फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग। वार्निंग्स एंड डिस्क्लेमर्स, हम इन्हें यूज करके कैसे एक रिएक्शन बना सकते हैं। हम पहले ये जान लेते हैं इससे होगा क्या। देखो, जब हम वार्निंग या डिस्क्लेमर देते हैं देन व्यूअर के माइंड पर एक अलग टेंशन पैदा होता है कि वह बंदा हमें कुछ वार्निंग देकर बता रहा है, पक्का इससे हमारी फिक्र है। फॉर एन एग्जाम्पल, नेवर एवर लाइक इन चैनल ब्रांडिंग। और इधर भी आपको थंबनेल एकदम डार्क थीम पर बनाना है। इधर मैं व्यूअर को एक वार्निंग दे रहा हूँ कि भाई चैनल ब्रांडिंग में लाइक नहीं करना चाहिए। इससे व्यूअर को ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा कि चैनल ब्रांडिंग इंपॉर्टेंट है और वो इस वीडियो को बहुत ही सीरियस लेगा और वीडियो पर क्लिक करेगा। तो आप भी इस रिएक्शन का यूज कर सकते हो। मैंने आपको कुछ ही मिनट्स पहले टाइटल की स्ट्रेटेजीज के बारे में बताया था, तो लेट्स डिस्कस देम। और ये इन रिएक्शन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो डोंट मिस देम। आपको टाइटल को ज्यादा से ज्यादा छोटा रखना है, मतलब मैक्सिमम 70 कैरेक्टर्स या लेटर यूज करने हैं।
ताकि आपका टाइटल हर जगह दिखे। यूट्यूब अगर टाइटल में ज्यादा वर्ड्स होते हैं तो उन्हें ऐसे डॉट से रिप्रेजेंट कर देता है और आपका टाइटल आधा ही सेंस दे पाता है। आपको छोटे से छोटे टाइटल और 70 लेटर्स मैक्सिमम रखने हैं। सेकंड, आपको टाइटल में डेरिवेशंस बताने के लिए ब्रैकेट्स, इमोजीज और पंक्चुएशन मार्क्स या फिर सिंबल्स यूज करने हैं। लाइक ब्रैकेट्स, आप टाइटल खत्म होने के बाद एक क्विक सस्पेंस देने के लिए ब्रैकेट्स यूज कर सकते हो। लाइक उसमें आप 2 से 3 वर्ड्स यूज करके एक सस्पेंस देना। इमोजीज, लाइक इमोजीज ट्रू इमोशंस देने में मदद कर देंगे। आप टाइटल के बाद और ब्रैकेट से पहले एक ना एक इमोजी पुट ही कर लो और उसे अपने टाइटल के ओवरऑल थीम के हिसाब से रखना। सिंबल्स टाइटल के ओवरऑल मीनिंग को और अच्छे से एक्सप्रेस करते हैं। आप क्वेश्चन पूछ रहे हो तो क्वेश्चन मार्क, इंटरेस्टिंग, क्यूरियस, चैलेंजिंग है तो एक्सक्लेमेशन मार्क यूज कर सकते हो। थर्ड, आपके टाइटल में कुछ ना कुछ मेन और इम्पोर्टेंट वर्ड्स होंगे ही होंगे। लाइक इस टाइटल में ये वर्ड्स हैं तो मैं इन्हें कैपिटल लेटर्स में लिखूंगा ताकि व्यूअर को ज्यादा टाइम ना लगे टाइटल को समझने के लिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको टाइटल्स को वीडियो थीम के हिसाब से कन्वर्ट करना आना चाहिए। लाइक देखो मैंने कैसे इसी वीडियो के टाइटल को इन रिएक्शंस में कन्वर्ट किया है। सो इसे एक बार जरूर से देख लेना। सो फाइनली दिस वाज द वीडियो। मैंने तुम्हें बहुत सारे थंबनेल एंड टाइटल की स्ट्रेटेजीज बता दिए हैं। अगर आपको भी वीडियो अच्छी लगी है तो आप भी इन्हीं रिएक्शंस का यूज करो अपने टाइटल और थंबनेल के लिए और अपना एक रिव्यू कमेंट कर देना अपना रिव्यू कमेंट करो कि ये रिएक्शंस काम करे या नहीं। लेकिन रुको, अगर आपको भी जानना है कि मैंने ये कूल से 3D स्टूडियो सिर्फ एंड्रॉइड फोन का यूज करके कैसे बनाया है, देन आप मेरी ये वीडियो देख सकते हो। हमारी मुलाकात वही होगी, तब तक के लिए बाय।